प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सब लोगों को नमस्कार। महिमा के साथ यीशु के साथ जाने के लिए, रहने के लिए हम चाहते हैं, इसलिए हम हमारे समय को बिताकर हम इधर आके बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन को हम सुनना है, सीखना है, मनन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल संडे को नहीं, रोज की रोज हम जितना आत्मा का भूख लगता है उतना हम परमेश्वर के वचन से हमारे वो भूख को, प्यासा को मिटाना है। जब तक हम वो नहीं मिटाएंगे तब तक हम कभी भी शांति नहीं पा सकता, कभी भी खुशी पा नहीं सकता। फैसला इसलिए आज हम प्रभु के चरणों में बैठते समय हम कहां तक हुआ है ये थोड़े खुद सोचना। फैसला संडे को थोड़ा वचन सुनने से हम लोग को पूरा नहीं होता है, ऐसा ही समझिए। केवल आप लोग संडे को ही खाना खाता है पेट भर के, बाकी 6 दिन क्या होगा? भूख लगेगा, बहुत परेशान हो जाएगा, दुबला पतला बन जाएगा। फैसला वैसा ही एक हमारे शरीर के लिए खाना खाता है, वैसा ही हमारे आत्मा के लिए भी हम लोग खाना है। मरकुस थोड़े और एक बात पढ़िए, पढ़ो। जो झाड़ियों में बोए गए वो वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उसमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। जी, इसका मतलब समझ में आया है क्या? वो वचन सुनने से जाड़ी क्या होता है? जाड़ी क्या होता है? जाड़ी आंधी बोल रहे काटा। जंगल जैसे जगह है, केवल काटा नहीं है, जंगल जैसा अवस्था है। अभी हम लोग कुछ बीज बोया है, हम उसको पानी नहीं देना चाहिए, काटे नहीं देना चाहिए, उसका चारों तरफ जंगल भर जाता है। कोई कमी नहीं होता है। वैसा ही हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं। वो वचन को हमारा मन में जितना भी जो चिंता ये बैठा है, जितना ये जो सोच है, वो सारे सोच उसके अंदर जाकर वचन को दबा देता है। वो वचन कभी भी हमारे अंदर वास नहीं कर सकता। फैसला वो वचन हमारे अंदर नहीं है तो याद रखिएगा, यीशु हमारे अंदर नहीं है। फैसला वचन के लिए प्रूफ यही है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। फैसला आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? कहने के लिए विश्वासी हो गया। ऐसे लोग ये ना सोचे प्रभु से मुझे सब कुछ मिलेगा। हम लोग को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सीधी सी बातें ही है। लोग कहता है अरे हम ईसाई बन गए, ईसाई बन गया। ईसाई बनने से आपको कोई फायदा नहीं है। वचन पर बने रहने से आप याद रखिए, सुनिए, आप सब कुछ है। ये वचन मिनट हम कितने बार पढ़ना चाहिए? हफ्ते में 1 दिन? हाँ 7 दिनों में पढ़ना चाहिए। अगले संडे को सबको पूछूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग रोज थोड़ा खाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन, एक वेद हमको मिल गया है, वो वेद हमारे लिए वायदा है, वो वेद हमारे लिए आशीष का कारण हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो झाड़ियों में गिरे हुए
झाड़ियों में गिरे हुए। आज आप लोग समझिए, अभी हम लोग इतना समय से परमेश्वर का वचन सीख रहा है, अभी भी झाड़ियों में हम लोग डाल रहा है या वो वचन को हम संभाल रहा है? आया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको समझ में आ रहा है या नहीं? है? ये झाड़ियों के बीच में इतनी सी वजन डालेंगे तो वो वजन हमारे लिए सही नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के कारण हम अशांत में चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अशांत के समय में आप लोग ऐसा करना, प्रभु मेरे अशांत की बातों को मैं आपके ऊपर डाल देता हूं। उसके बाद हम क्या कर रहा है? देखो वो चला गया। हम हाथ ऐसे क्यों कर रहा है? थोड़ा जोर से करना है। हम देखो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा नहीं, हम जोर से करना हो, चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ताकत से करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु का वचन हमारे जीवन में लागू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादातर लोग क्या कर रहा है? ज्यादातर लोग क्या कर रहा है? केवल बाइबल पढ़ता है, वचन प्रार्थना करता है, क्योंकि वो अपना जीवन में लागू करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका मन फिर खुशी नहीं रहता है। याद रखिएगा, मरियम परमेश्वर के वचन को सुना, मरियम ने अच्छे पाया है। मार्था बहुत परेशान से घूम रहे थे, वो एक बार हंस नहीं सकता था। यीशु के पास आकर कहा, अरे प्रभु तुमको कोई विचार नहीं है क्या? मेरी बहन मुझे अकेले काम के लिए छोड़ रखा है। तब यीशु ने उनको डांटा है, मरियम ने जो किया है वो अच्छा किया है, तुम दुनिया भर की सोच लेकर घूम रहा है। झाड़ियों का अवस्थाओं में मार्था घूम रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस समय में सोचना है मेरा अवस्था कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना अपना अवस्था कैसा है, हम सोचकर, हम मन फिरकर हम प्रभु में वापस आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं भाई भाइयों में सिखा सकता हूं, परंतु मैं आप लोगों से करवा नहीं सकता। ये अपना अपना मन की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का वचन कहते हैं तुम मन फिरा के बपतिस्मा लेना है। कौन कौन बपतिस्मा लिया है? ऐसा बपतिस्मा लिया है मन फिरा के। पास्टर ने कहा, अरे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। स्वीकार किया प्रार्थना करके, ऐसा प्रभु नहीं आएगा अंदर। यीशु का नाम पुकारेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। यीशु तुम्हारे अंदर आ जाएगा, खुद आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मुझे ऐसे सिखा रहा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? झाड़ियों में गिरा हुआ। पहला तिमोथी 6:9 को थोड़ा पढ़िए। 6:9 और 10। 9 और 10। पर जो धनी होना चाहते हाँ वे ऐसी परीक्षा और पंगे और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बस उधर ही खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत लोग आजकल क्या कर रहा है? धनी बनने के लिए परिश्रम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन कौन धनी बनना चाहता है? धनी बनने से याद रखिएगा, अरे भाई आज हम लोग को रोज की रोटी है ना। यीशु ने क्या कहा? रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करो, कहा है ना। आज बहुतों ने क्या किया है? हमें धनी चाहिए। 2 रूम 3 रूम सेट है आप तुम्हारे पास। अभी हम लोग को कितना रूम चाहिए? कम से कम 4 या 5 रूम चाहिए। अरे हम लोग का अंबानी बनने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए, जिन जिन के पास पैसा है वो गरीबों को किसी को मानता है क्या? नहीं। हमारा भी अनुभव था। मेरे पिताजी ने पूरा दारू पी के खत्म किया। मेरा रिश्तेदारों में जाएंगे ना हम लोग उन लोग के नजरों में इतना अच्छा नहीं लगते थे।
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की कृपा, मुझे और कुछ करने के लिए मेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा, प्रभु की विश्वास में खड़े होने के कारण प्रभु ने आज सबके सामने खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आप लोगों को यह सलाह दे रहा हूं भाइयों, आप लोग प्रभु की वजन को लीजिए, अपना माता पिता नहीं, भाई बहन नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया नहीं, अपना पत्नी नहीं, अपना पति नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी है, एक साथ जाएंगे तो और भी आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को दो बात नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे पत्नियों, तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है तो तुम घर में जाके तुम्हारे पति से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? चर्च में जहां जो पहली शताब्दी में जो लोग बैठते थे, इधर 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 आरती भी बैठा है, आरती इतना सुनते नहीं है। जब आंधा इसे सोचकर बैठा है तब आरती क्या करे, वो क्या बोला, ये क्या बोला, समझ में आ रहा है? यही बात बोला है। इसलिए प्रभु की वचन में लिखा है, हे पत्नियों, पौलुस कहता है, तुमको कुछ सीखना है तो तुम तुम्हारे घर में बैठकर पति से सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण क्या है? हम दो विश्वास में जाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दो विश्वास में जाना नहीं चाहिए। आज जहां भी आप लोग देख लो, पति दूसरे विश्वास में, पत्नी दूसरा विश्वास में। प्रेज़ द लॉर्ड। कोटा, राजस्थान कोटा में एक पास्टर था, उनकी पत्नी अन्य भाषा बोलने वाली थी। वो पास्टर बदलने वाला था क्योंकि वो अन्य भाषा बोलने के लिए चुपके से चोरी करके दूसरे के चर्च में जाते थे, इधर का प्रार्थना करने होने के बाद। मैं कहने का मतलब, अरे दोनों लोगों को बोलने के लिए अधिकार है, वो अधिकार के अनुसार वचन को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जैसे आप तुम्हें जो वचन देता है वो वचन सीखेंगे तो आपको कोई हानिकार नहीं होगा, आपका मन खुशी ही रहेगा। इधर जो पौलुस क्या करता है, धनी बनने के लिए, पर पढ़िए एक बार 9 पद। पर जो नहीं होना चाहते थे, वे ऐसी परीक्षा और संदेह और बहुत क्लेशों में बहुत हानिकार फैसला समझ में आ रहा है भाइयों, समझ में आ रहा है। मैं ये रिपीट करना नहीं चाहता हूं, हम लोग बात को याद रखिएगा। फैसला, अरे प्रभु आज हमारे पास जो है उसमें मैं खुशी हूं। अरे आपको अभी एक प्लेट खाना दिया है, वो खाए, पेट नहीं भरा है, उस घर में और कुछ नहीं है, आप खुशी के साथ खाएंगे तो फिर दूसरे बार आपको कभी देगा नहीं? खुशी से नहीं खाते तो क्या होगा? फिर कभी भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज हमारे देश का श्राप यही है, सारे लोगों को धनी बनना है। इसी के कारण हर एक दुख मुसीबत में फंसकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आज का मैसेज में मैं डाला है, आज अपना अपना बच्चा कहां है? अपने बच्चों के लिए प्रभु से अभी से विनती करना है। विश्वास का वचन को हम बोलना है। विश्वास का वचन क्या है? मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हम गलत रास्ता पकड़ेंगे तो यीशु मसीह ने यरूशलेम पुत्रियों से कहा है, हे पुत्रियों, तुम लोग मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए रो। आज माता पिता सब बैठ कर अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर आंसू पी रहा है, चिल्ला रहा है। आज का बच्चा कहां जा रहा है? आप बहुत ताली बजाते हो, आप गीत गाते हो, बहुत बड़े प्रार्थना करते हो, आपका बच्चा कहां है? अभी इधर एक बहन से मैंने कहा, तुम्हारा बेटा ऐसा बिगड़ने का कारण तुम है। तब वो बहन ने मुझसे गुस्सा हो गया, तो मैंने कहा गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे को जो समय पर उपदेश देना था, समय पर उपदेश देना था। तुम्हारे बेटे के लिए क्या करना है?
विश्वास का वजन तुम्हारे बेटे के ऊपर फेंकना था, तुमने वो भी नहीं किया। केवल क्या किया? प्रभु मेरे बेटे को बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। कोई बचाने वाला उतर के नहीं आया। जो आने वाला था, परंतु वो विश्वास का प्रार्थना है ही नहीं। है हम लोग विश्वास से बोलना है, प्रभु यीशु का नाम मेरे बेटे के ऊपर ले रहा हो, वो कभी नाश नहीं हो सकता। विश्वास की वजह एक ही है, क्योंकि उसी के जगह पर बैठे 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 प्रार्थना करके 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 एक दिन उधर कॉल किया, तब माँ बेटा दोनों बहुत भयंकर जो लड़ाई चल रहा है, क्योंकि थोड़ा मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं होते तो फिर उस घर में वो लड़का कैसे सही होगा। इसलिए हम याद रखना, हमारे बच्चों के लिए अभी से प्रार्थना करना है, अभी से नहीं, देर ज्यादा हो गया है। हमारे बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पण करके हम हमारे बच्चों को आशीषित करना है। उसके ऊपर हम अच्छे वर्ड बोलना है, प्रभु मेरे बच्चा का अच्छा भविष्य होगा, मेरा बच्चा का अच्छा स्वभाव बनेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे बच्चा यीशु का नाम में बहुत आशीष पाएगा, अच्छे होगा। अरे भाइयों, हम पूरा दुनिया हम लोग को मिलने से हमारा स्वभाव बिगड़ गया तो हमारे लिए क्या फायदा है। इसलिए इस वचन को याद रखो, हम जो वचन सुन रहा है झाड़ियों में डालना नहीं चाहिए। मन को पहले फ्री कर दो, वो बातों को वो प्रभु के हाथों में डाल दो, उसके बाद वो वचन को अपना वचन लेके जाओ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की कृपा हर एक दिन हमारे साथ हो। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका बच्चों को आशीषित करता है। जो वचन सुनते हैं प्रभु बहुत बोझ में डालकर वो वचन को नाश करने के लिए नहीं, अपने मन को खाली करके सारे बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डालकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए आपके बच्चों को मदद करे, सहायता करे। आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हुए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता है। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम हर एक को अलग अलग जगहों पर आप संभालेगा, उसके लिए धन्यवाद देता है। आशीष से भरपूर कर कृपा से भर दे, यीशु का नाम में आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ हमेशा होते रहे। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।